ओम शांति। 7 जनवरी 1980 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है संगम योगी बादशाही बनाम सत्योगी बादशाही। बाप दादा आज संगम योगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम योगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह है। सत्योगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूह रिहान चल रही थी। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी हो ना। पहली पॉइंट है इसमें, सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहां प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। दूसरी पॉइंट, मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। ये नेचुरल साज ईश्वरीय साज सत्युगी प्रकृति के साज से कितना महान है उसके अनुभवी होना। तो सत्युगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है? साथ साथ सत्युग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। तीसरी पॉइंट, वहां सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। चौथी पॉइंट, हाँ गोल्डन एज का फल है और ये डायमंड एज का फल है, तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? डायमंड का ना। पांचवी पॉइंट, वहां दास दासियों के हाथ में पलेंगे और यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। छठी पॉइंट, वहां महान आत्माएं माँ बाप होंगे और यहाँ परमात्मा माता पिता है। सातवीं, वहां रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। यहाँ सबसे बड़े ते बड़ा झूला कौन सा है वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहां रतंजलित झूला है और ये झूला कितना महान है। आठवीं पॉइंट, वहां रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से। जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बन करके खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा जो न टूटेगा न फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। 9वीं पॉइंट, वहां आराम से गदेलों पर सोएंगे। यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। 10वीं, वहां निंद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। 11वीं, वहां के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे। अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। 12वीं, वहां विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। 13वीं, वहां 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हो। 14वीं, संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहां क्या बन जाएंगे?
रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। 15वीं, दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। 16वीं, यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो और वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेंगी। 17वीं, वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे, और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सत्यों की बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। 18वीं, वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सत्योगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो। वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? आज पंजाब का जोन आया है। पंजाब की दो विशेषताएं हैं, एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। और गवर्नमेंट ने पंजाब में दो विशेषताएं दिखाई है। और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब ने क्या विशेषता दिखाई है? पंजाब ने ज्ञान नदियां रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियां पंजाब में ही रहती है, इसलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया है। जैसे पंजाब में बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे साधन बनाए हैं, तो पंजाब वालों को 12 ही मास के 12 ही फल देने चाहिए। जब साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? दे सकती है ना? जय हाँ जी बाबा। जैसे वो लोग साधन अपनाते हैं तो असंभव से संभव करते हैं। साधना द्वारा पंजाब की धरती को परिवर्तित करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े। ने प्रत्यक्ष फल कहा है, कौन सा है वो? नेक्स्ट मूवी अर्थात कल कंटिन्यू करते हैं रात्रि क्लास में। ओम शांति।